बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं और बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और स्टूडेंट्स में हंगामा हुआ। और ये जो सबसे मेन है, जो बीपीएससी की मैं बात कर रही हूँ, इस परीक्षा की मैं बात कर रही हूँ, इस परीक्षा में जिस तरह के नियम सेट किए गए हैं और इसके बाद जो है जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में पैदा किया गया, उसको लेकर स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और आंदोलन शुरू हो गया। इसमें गिरफ्तारियां भी हुई और यहां तक कि खान सर, जो कि एक फेमस यूट्यूबर भी हैं, जो नॉलेज से रिलेटेड अपने वीडियोस बनाते हैं, एक टीचर भी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है? क्यों स्टूडेंट्स लगातार सड़कों पर उतर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ और सिविल सेवा आयोग के खिलाफ? और खासकर बिहार में क्यों लगातार बिहार में स्टूडेंट्स बार बार आंदोलनरत हो रहे हैं? क्यों सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है? और इसी बीच सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस बात बात पर लाठी चार्ज वहां पर क्यों कर रही है? और क्या बीपीएससी की तरफ से अब जवाब आया है, जिसके बाद से अब नाराजगी और ज्यादा स्टूडेंट्स की बढ़ गई है और वो खुद अब सवालों के घेरे में आ गया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। दरअसल बात यहां पर शुरू होती है बीपीएससी परीक्षा को लेकर। जब एक नियम सेट किया जाता है, एक बात निकल कर आती है, बीपीएससी जो कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, सिविल सेवा परीक्षा है ये, जिसके लिए स्टूडेंट्स कई सालों तक मेहनत करते हैं, खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं, इसके लिए पढ़ाई करते हैं, इसके लिए उन स्टूडेंट्स का भविष्य अब खतरे में आ गया है, या फिर यह कहा जा सकता है उन्हें अपना भविष्य अब खतरे में लग रहा है। और जो ये सिविल सेवा में बैठे जो लोग हैं, जो इन परीक्षाओं के पेपर जो ये तैयार करते हैं, वो खुद अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। पहले मामला समझा देती हूँ उसको लेकर। दरअसल बीपीएससी को लेकर जब मैंने जैसे पहले बताया कि पेपर आता है, उसके बाद जो है इसको लेकर एक नियम सेट किया जाता है। नियम ये होता है कि 2 पाले में परीक्षा ली जाएगी, उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये जो नॉर्मलाइजेशन, ये जो टर्म है, सबसे बड़ा जो बखेड़ा खड़ा होता है इसी को लेकर होता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या हो गया? दरअसल 2 पालियों में जो जैसे मैंने आपको बताया है परीक्षा ली जाती है, उसके बाद जो है जो 2 पालियों में परीक्षा होती है और उसमें जब दोनों स्टूडेंट्स उसमें जब पेपर दिए जाते हैं, 2 सेट तैयार होते हैं, जब दोनों सेट में अलग अलग पेपर, क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स के सामने आते हैं, उसके बाद जब परीक्षा देता है स्टूडेंट और फिर उसके बाद उसका आकलन किया जाता है, आकलन किया जाता है और फिर उसको नॉर्मलाइज किया जाता है और फिर जो है इसके हिसाब से इसमें भर्ती की जाती है। तो स्टूडेंट्स इसी नॉर्मलाइजेशन, जो ये टर्म है, इसी के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये नॉर्मलाइजेशन हट जाना चाहिए और जो परीक्षा है वो एक ही पाली में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की ये मांग है और इसी का विरोध भी किया जा रहा है। और विरोध ऐसा हुआ कि बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। उसके बाद जो है जब स्टूडेंट सड़कों पर उतरे तो फिर यहां से होती है स्टोरी असली शुरू। पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, गिरफ्तारियां होने लगती हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिसमें स्टूडेंट्स को इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि किसी का सर फूट जाता है, किसी के पैर टूट जाते हैं। तो इतनी बेरहमी से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। और जब इतना कुछ हो जाता है तो बीपीएससी एक प्रेस रिलीज करता है और उसमें वो बताता है कि आखिर ये किसने कहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा? ये तो एक अफवाह है, ये फैलाई जा रही है जानबूझकर। अब सवालों के घेरे में क्यों आ गया बीपीएससी? दरअसल बात यहां पर ये हो रही है कि अगर यही चीज बतानी थी तो पहले बता देते। जब स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे थे, जब आपके कार्यालयों में पहुंचे थे स्टूडेंट्स, इसका जवाब लेने पहुंचे थे, तब आपने कुछ नहीं कहा इसको लेकर, बिल्कुल चुप्पी साधी हुई थी। स्टूडेंट्स ने जब ऐसा कहा कि ये नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ सामने आ रही है, क्या इसी को लेकर परीक्षा होने वाली है, इसी के तहत परीक्षा ली जाएगी, क्या 2 टर्म्स में होने वाले हैं, 2 पालियों में होने वाले हैं, तो इसको लेकर कोई आंसर नहीं किया गया उस दौरान। और फिर जो है जब स्टूडेंट्स
को पता चल जाता है, जब स्टूडेंट्स ये ऐलान भी कर देते हैं कि हम आंदोलन करने वाले हैं, उस तक तभी तक भी बीपीएससी की तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं होती है। लेकिन बाद में जैसे ही स्टूडेंट सड़कों पर उतर आते हैं, उसके बाद जब लाठी चार्ज हो जाता है, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं बताती हूँ, 2 हिस्सों में ये प्रदर्शन किए गए थे। एक छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में हुआ था, बीपीएससी ऑफिस के पास प्रदर्शन शुरू किया गया था, जिस पर अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया गया था और पुलिस जो है, जो छात्र नेता दिलीप है, उसको थाने ले आती है। प्रदर्शन फिर से एक बार उग्र हो जाता है। इसके बाद से बीपीएससी की ओर बढ़ने लग जाते हैं फिर स्टूडेंट्स, फिर दूसरी बार लाठी चार्ज कर लिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा कितनी बार लाठी चार्ज किया गया स्टूडेंट्स पर, जैसे आतंकवादी आ रहे होंगे। लाठी चार्ज लगातार किया गया। अभ्यर्थी फिर से बीपीएससी कार्यालय पहुंचते हैं, पुलिस ने तीसरी बार लाठी चार्ज कर दिया। तो यानी कि लगातार उन पर इस तरह से लाठी चार्ज किया गया। और फिर जब सभी कैंडिडेट्स गर्दनी बाग फिर चले जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि वहां पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरा प्रदर्शन, जो दूसरा हिस्सा हो रहा था, वो कहां पर हो रहा था? वो प्रदर्शन का वो खान सर और रहमान सर के सपोर्ट में किया जा रहा था। ये मुस्लिमपुर हाट से खान और रहमान हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स के साथ पहुंचे थे और ये भी गर्दनी बाग पहुंचे थे। उसके बाद जब घटना स्थल पर वो पहुंचे, जब धरना स्थल पर, माफ कीजिएगा, धरना स्थल पर वो पहुंचे और फिर जब वहाँ पे स्टूडेंट्स के आंदोलन में वो शामिल हुए, फिर खान सर को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ ही साथ गुरु रहमान को भी वहाँ से हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था, 1-1.5 घंटे बाद जो है उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये हो जाता है कि अगर स्टूडेंट्स के लिए कोई आवाज़ मुखर कर रहा है तो उनसे बातचीत ना करके उन पर डायरेक्ट लाठी चार्ज कर दिया जाता है या फिर उन्हें थाने ले जाती है पुलिस। तो ये पूरा बवाल इस पर हुआ है और ये पहली बार नहीं है जब स्टूडेंट्स इस तरह से सड़कों पर उतरे हों। और वहीं पर बीपीएससी को लेकर क्यों जो सिविल सेवा आयोग है वो बार बार क्यों सवालों के घेरे में आ रहा है? दरअसल ये हाल ही फिलहाल के जो स्टूडेंट्स आंदोलन हम देख रहे हैं, इससे पहले भी स्टूडेंट आंदोलन हुआ था। मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले भी हाल ही फिलहाल में 5 दिसंबर 3 दिसंबर की ये खबर है, हाल ही फिलहाल की ये बात है, जब हजारों की संख्या में पुलिस अभ्यर्थी भी बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन में उतर आए थे। और ये मैं कंफ्यूजन वाली बात क्यों कह रही हूं कि लोक सेवा आयोग इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि परीक्षा को लेकर जो भी नियम तय किए जा रहे हैं उसमें भी इतना ज्यादा कंफ्यूजन तय किया गया है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन बनाया गया है, उसको भी कंफ्यूज कर दिया गया है स्टूडेंट्स को कि वो बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं, फिर उनके बाद उन पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में हजारों की संख्या में पुलिस अभ्यर्थी भी उतरे थे। उनका ये कहना था कि जो बिहार में जो पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा है उसमें जो सफल हुए हैं, जो अभ्यर्थी सफल हुए थे, उस दौरान भी उसमें एक नई शर्त रख दी गई थी। जब विज्ञापन आया था उस दौरान ये शर्तें नहीं बताई गई थी, बाद में ये शर्तें बताई गई कि अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे। इसको लेकर हुआ था बवाल। डॉक्यूमेंट्स क्या थे? उन्होंने कहा कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन होता है और NCR नॉन क्रीमी लेयर वाले सर्टिफिकेट की मांग होने लग गई थी, जिसके बाद जो है स्टूडेंट्स का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने कहा अगर ये सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे तो फिर भर्ती नहीं की जाएगी। ये बाद में बताया गया, विज्ञापन के टाइम पे नहीं ये बात बताया गया था, वरना पहले से स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर हो जाते। तो कंफ्यूजन इस तरह चल रहा है। और फिर जब ये बात सामने आई, जब गुस्सा भड़क गया लोगों का, जब स्टूडेंट्स का गुस्सा भड़क गया, तो स्टूडेंट्स खुद ये बात कह रहे थे कि पहले क्यों नहीं बताया गया विज्ञापन में, आपने बात पहले क्यों नहीं बताई? आप बाद में लास्ट में आते आते जैसे ही भर्ती की बात आती है और एकदम से कुछ ना कुछ एक एक्सक्यूज दे दिया जाता है, एक नया बहाना बना दिया जाता है, एक नई बात निकाल दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स परेशान हो जाए। इसके बाद जब ये आंदोलन हुआ, फिर बाद में जो है इसको लेकर कह दिया गया चयन आयोग की तरफ से, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सर्टिफिकेट ना दिया जाए। यानी कि जब स्टूडेंट सड़कों पर उतरा और इस दौरान भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, यानी जब स्टूडेंट सड़कों पर उतरा पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसके बाद जो है चयन आयोग की भी आंख खुली एकदम से और उन्होंने कहा नहीं, ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपकी भर्ती ऐसी हो जाएगी। तो ये वाली चीजें, इस तरह से कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है
क्यों मैं कह रही हूँ बार बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है? अभी हाल ही फिलहाल में आप यूपी का भी जिक्र ले लीजिए, आप यूपी का भी एक घटना ले लीजिए। यूपी में भी अभी हाल ही फिलहाल में जब पीसीएस की परीक्षा के लिए भर्तियां निकाली गई थी, उस दौरान भी जब विज्ञापन निकले थे, उसमें भी इसी तरह से किया गया। उसमें भी कहा गया कि 2 पालियों में ही परीक्षा ली जाएगी। फिर आरओ और एआरओ को लेकर भी यही बात कही गई। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे इसको लेकर भी। नॉर्मलाइजेशन वाली बात चल गई थी, तो इसको लेकर भी जो है स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया था। काफ़ी बड़ा ये आंदोलन रहा था। उसके बाद जो है इस पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। यानी कि आप कई बार देखेंगे, और ऐसे ही अग्निवीर में भी हुआ था। अग्निवीर परीक्षा में भी कंफ्यूजन में बार बार, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ इतने सारे। अग्निवीर परीक्षा को लेकर भी ऐसा ही हुआ था। जब लोगों की जैसी स्टूडेंट्स की भर्ती हुई, वो इतनी मेहनत करते हैं, भर्ती होती है और उसके बाद जो है लास्ट में उनकी भर्तियों को रोक दिया जाता है और कुछ ना कुछ एक्सक्यूज उन्हें दे दिए जाते हैं। धांधली इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पर, पैसा देकर इतनी ज़्यादा भर्तियाँ होती है कि जो एक्चुअल में जो इसके लिए मेहनत करते हैं, सही मायनों में मेहनत करते हैं, उन्हें पीछे कर दिया जाता है और जो पैसे देते हैं उन्हें आगे कर दिया जाता है। इस तरह की धांधली की जाती है और फिर उन्हें स्टूडेंट्स को किसी ना किसी बहाने से रोक दिया जाता है। और फिर जब वो कोर्ट के चक्कर लगाता है तो कोर्ट में भी प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है कि उनकी उम्र तब तक निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको कई दे दिया। ये हाल ही फिलहाल के एग्जाम्पल्स है, ये नहीं कि बहुत साल पहले के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। हाल ही फिलहाल में ये हुआ है, चाहे वो यूपी हो गया, चाहे वो बिहार हो गया। हर जगह यही देखा जाता है कि लोक सेवा आयोग की तरफ से जब ये सिविल सेवा वाली जो परीक्षाएं निकलती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलते हैं, उस दौरान जो है स्टूडेंट्स इसी तरह से परेशान रहता है या उन्हें परेशान किया जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। और इसको लेकर जो है राजनीति भी अब गर्म आ गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात हम इसी पर करेंगे कि जैसे बीपीएससी की तरफ से अब जवाब आया, और ये भी अभी मैं बताऊंगी, पुलिस लाठीचार्ज क्योंकि बार बार कर देती है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, हाल ही फिलहाल में टीचर्स ने भी रेगुलराइजेशन को लेकर उन्होंने कहा कि जब अपनी नौकरी में रेगुलराइजेशन को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई तो उस दौरान उन पर भी लाठीचार्ज कर दिया जाता है। अग्निवीर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। यानी कि हर तरह से पुलिस अपनी लाठियाँ चलाती रहती है स्टूडेंट्स पर। और कौन चलवाता है उसे मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर किसके इशारों पर ये सब काम होते हैं। सबसे ज़्यादा जो बुरा लगता है वो यही लगता है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। जब वो परीक्षा पास भी कर लेते हैं उसके बाद भी उनकी मेहनत इसी तरह चलती रहती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा खिलाकर जो है अपने बच्चों को इसमें भर्ती करवा देते हैं, और जो पैसे नहीं खिला पाते हैं, जो मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पीछे कर दिया जाता है। और सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है कि जिस तरह से पुलिस लाठीचार्ज करती है तो वो उन दबंगों पर लाठीचार्ज क्यों नहीं कर पाती है जो गुंडागर्दी करते हैं, जो कानून तोड़ते हैं, उन पर ये लाठीचार्ज नहीं होता। स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो जितने भी लोग हैं, किसान हो गए, उन सभी पर लाठियां बरसनी शुरू हो जाती है। लेकिन वहीं पर जो घपले कर रहे हैं, जो दबंगगिरी कर रहे हैं, जो कानून तोड़ रहे हैं, कानूनों को हाथों में ले रहे हैं, उन पर कोई लाठीचार्ज नहीं होता है, वो आराम से निकल आते हैं बाहर। गंभीर केसेस में अंदर जा रखे होते हैं, वो भी आराम से बाहर निकल आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स परेशान चल रहा है, परेशान किया जा रहा है, या फिर ये कहा जा सकता है। वहीं पर बीपीएससी की मैंने बात कही थी, उस पर भी मैं आ जाती हूँ। बीपीएससी ने जिस तरह से प्रेस रिलीज करके अपनी बात रखी कि नॉर्मलाइजेशन की बात हमने नहीं कही है, ये एक अफवाह है, ठीक है, मान लिया अफवाह है, लेकिन आपने अभी भी बात क्लियर नहीं की है कि क्या 2 पालियों में परीक्षा होने वाली है, क्या एक ही पाली में परीक्षा होने वाली है, और अगर एक पाली में परीक्षा होने वाली है तो उसके लिए आपने क्या कुछ बंदोबस्त किए हुए हैं, किस तरह से आप आईडी कार्ड बांटने वाले हैं, कौन से सेंटर्स रहने वाले हैं, उसको लेकर अभी तक कोई बात वो क्लियर ही नहीं हो पाई अभी तक। तो सवाल इसलिए भी दोबारा उठ रहे हैं कि सिर्फ ये कह देना कि नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ नहीं है, ये टर्म्स नहीं, जिस तरह से जिस टर्म को लेकर विरोध हो रहा है वो नहीं होने वाला, उसमें सिर्फ इस बात से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। बात आपको पूरी क्लियर करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स के सामने, और ये बताना होगा कि आखिर आप परीक्षा कैसे लेने वाले हैं,
और अगर एक ही पाली में परीक्षा होगी तो उसके क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, अभी तक वो बात भी क्लियर नहीं हुई है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का जो ये प्रदर्शन है उसको निरस्त करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए एक बात बोल दी गई कि हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं वो वैसा नहीं होने वाला है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं दी गई है, जो खुद ब खुद एक फिर से एक सवाल जो है स्टूडेंट्स के मन में पैदा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यानी बीपीएससी जैसी जो संस्था है, जो एक सम्मानित संस्था है, उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक ऐसी संस्था जो पूरे राज्य को क्लास 2 गैजेट्स वाले ऑफिसर की बहालियां करती है, ऑफिसर्स देती है, ऐसे उनका नाम इस तरह से आना और इस तरह से उनका चुप्पी साध लेना कई सवाल खड़े कर देता है। और सबसे ज्यादा जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन की आड़ में कोई एक नई साजिश रची जा रही थी? ये नॉर्मलाइजेशन आखिर ये बात कहां से उठनी शुरू हुई, किसने ये बात उठाई है, किसने ये बात कही है, ये पूरा एक जांच का विषय है। हालांकि इस पर जांच होगी या नहीं होगी, इस पर भी अभी तक कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है कि आखिर स्टूडेंट्स में ये अफवाह कैसे फैली है। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अभी तक बीपीएससी की तरफ से ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि कितनी पाली में जो है परीक्षा होने वाली है, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही उन्होंने प्रेस रिलीज किया है। और इसी बीच अब राजनीति भी गर्मा गई है। राजनीति किस तरह से चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स का मामला है और स्टूडेंट्स जब आंदोलनरत होते हैं तो बड़े बड़े नेता भी दे देते हैं और बड़े बड़े चुनाव भी जितवा देते हैं, ये हम सभी जानते हैं। बिहार में खुद चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो गए, चाहे वो नीतीश कुमार हो गए, जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट आंदोलन से ही उठकर आए हैं और आज सीएम की कुर्सी पर भी हैं। तो इतने बड़े बड़े लीडर्स भी दिए गए हैं, तो सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स को लेकर किस तरह राजनीति भी होती है और राजनीति का फायदा कितना मिलता है वो भी जानते हैं। इसी को लेकर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उसमें सवाल खड़े करते हुए नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि एक चिट्ठी जो उनके द्वारा लिखी गई थी परीक्षा को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उस पर क्यों अभी तक जवाब नहीं दे पाई है सरकार। 17वीं बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा को लेकर के छात्र छात्राएं असमंजस में हैं। बीपीएससी ने अपनी चुप्पी जो है तोड़ी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उनका क्या स्टैंड है। छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार कोचिंग माफिया जो भी है उनके कहने अनुसार जो है पैटर्न को बदला गया है और उन्हीं के कहने के अनुसार अब जो है डीएसपी भी बनेंगे लोग, एसडीएम भी लोग बनेंगे। हम लोग छात्रों की जो मांग है और राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के साथ खड़ी है। हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि पुराने पैटर्न पे जो है परीक्षा वो होनी चाहिए, निष्पक्ष परीक्षा होनी चाहिए। एक बड़ा सवाल इस पर शुरू हो गया है, लेकिन मैंने कहा है ना, जिस तरह से चाहे वो कोई भी सरकार हो, स्टूडेंट्स पर हमेशा से ही ये बर्बरता होती आई है और इसी तरह से स्टूडेंट्स का फायदा भी उठाया जाता है। लेकिन सवाल अब ये भी है कि क्या इस चिट्ठी के बाद, क्या इस आंदोलन के बाद बिहार में कुछ बदलेगा? क्योंकि बिहार की बात मैं इसलिए करूँ क्योंकि ये बिहार में आंदोलन हुआ है। इससे पहले भी जैसे मैंने बताया है पूरे देश में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपना आंदोलन करते रहते हैं। लोक सेवा आयोग लगातार सवालों के घेरे में आता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सब के बावजूद भी कुछ बदलेगा इसमें? और बिहार की बात इसलिए क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर ना ही कोई इंडस्ट्री, ना ही कोई प्राइवेट जॉब, एक चपरासी की जॉब तक के लिए एक पीएचडी के लोग जो है वहां पर अप्लाई कर देते हैं। इतनी ज्यादा वहां पर जॉब को लेकर किल्लतें हैं। इसलिए जो हमारे युवा हैं वो सरकारी नौकरियों की तरफ रुख करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं ताकि उसमें तो कम से कम जगह मिल जाए। लेकिन जब इस तरह की धांधली होती है, इस तरह के नियम नए नए लगा दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी उनके सपने टूटते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स जाते हैं डिप्रेशन में और उसके बाद आत्महत्याएं होती हैं। वहीं पर खान सर जब आते हैं, जब लोग आते हैं
जब टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जिस तरह से अब चीजें चल रही हैं, हालांकि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन वाली जो बात चल रही थी और जिस तरह से एक नियम लाया गया अचानक से, जो एक नियम सेट किया गया, क्या ये एक धांधली को लेकर इशारा कर रहा था? क्या परीक्षा में एक धांधली होने वाली थी, उसकी ओर ये इशारा कर रहा है, जिसको लेकर बीपीएससी ने चीजें क्लियर नहीं की, पहले से नहीं बताया, विज्ञापन में पूरी तरह चीजें नहीं छापी। उसके बाद जब स्टूडेंट्स आंदोलन करते तो उनकी आवाज दबाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, और फिर बीपीएससी का प्रेस रिलीज सामने आता है, उसमें भी वो पूरी तरह से ये बात नहीं बताती है कि आखिर किन पालियों में होने वाला है, क्या 2 पालियों में ही परीक्षा होने वाली है। और बात यहाँ पर ये भी हो जाती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि 4,80,000 स्टूडेंट्स इसमें भाग लेने वाले हैं और ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें 10-10 लाख स्टूडेंट्स एक ही पाली में, एक ही शिफ्ट में जो है वो परीक्षा दे के गए हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं। तो कई सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं, खुद सरकार पर भी, खुद लोक सेवा आयोग पर भी, और ऐसी परीक्षाओं पर भी जिसके लिए स्टूडेंट्स जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह तोड़ने का प्रयास किया जाता है वो ये तस्वीरें पूरी बयां कर रही हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में जरूर कमेंट करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।